हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे। बेटा, आज की क्लास में हम आपके लिए कक्षा 6 के पाठ 2 के, जिसका नाम है भोजन के घटक, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो आज हम इसके पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि हमारी बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके आगे, हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो बेटा, ये हमारे पोषक तत्व जो होते हैं शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनकी थोड़ी या अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है बेटा, ये आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व बेटा कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। तो इनको आप कॉपी में लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये हो गया। खा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो बेटा, शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण मतलब होता है रक्षा के लिए। इसके लिए प्रोटीन और विटामिन, जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और जो विटामिन होते हैं हमारी रोगों से रक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। तीसरा है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, मतलब हमारी आँखों के लिए क्या आवश्यक है वो लिखना है। तो इसका आंसर है विटामिन ए। ठीक है बेटा। अगला है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम होता है बेटा। कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूती देता है, हड्डियों में जो ज़रूरी होता है हमारे लिए कैल्शियम। ठीक है बेटा। इसके अलावा विटामिन डी भी होती है, लेकिन वो खनिज नहीं होता है बेटा। ठीक है, इसका आंसर कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वसा। तो वसा काय में पाया जाता है? घी और तेल में पाया जाता है वसा। दूसरा है मंड यानी कि स्टार्च बेटा आलू और चावल में पाया जाता है। तो यहाँ से आलू चावल लिख लेंगे। तीसरा है आहारी रेशे। जो आहारी रेशे होते हैं हमारे भोजन का पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते ऐसा आहारी रेशे, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो हमारा एस्किडिटी सिस्टम होता है, जो हमारा जो अवांछित पदार्थ जो मलमूत्र के रूप में हम शरीर से निकालते हैं, तो उसमें आहारी रेशे बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आहारी रेशे हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये हमें सलाद से और फल से मिल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगला है प्रोटीन हमें दाल और अंडे से मिलती है बेटा। दाल में और अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन इसके अलावा दूध से भी मिलती है, मांस से भी मिलती है बेटा, लेकिन दाल उसका प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सही कथन को सही का चिन्ह लगाइए, अंकित कीजिए। पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। बेटा केवल अगर हम चावल खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? मंड जो स्टार्च होगा, केवल वही हमारे शरीर को मिलेगा। बाकी कोई पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनकी पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें गलत आएगा। ठीक है बेटा। दूसरा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकती है। बेटा संतुलित आहार वो होता है जो जिसमें कि सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं और वो हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा के लिए, रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें सही का निशान आएगा। तीसरा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार वो बताया हमने पहले कि संतुलित जो आहार होता है, संतुलित भोजन होता है, उसमें सभी आपके पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर सही का निशान आएगा बेटा। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो मांस से हमें क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन मिलती है। लेकिन
केवल यही प्रोटीन पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो इसमें हमारा रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है बेटा, केवल मांस से ही हमारा काम नहीं चलेगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव में होता है रिकेट्स, इसका आंसर है। कमी से बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है बेटा। स्कर्वी दांतों का एक रोग होता है जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी होती है। विटामिन ए होती है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अभाव में हमारी आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारी आँखों की रोशनी जो कम हो जाती है और हमें रात के समय कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब रात के समय हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ये आपका भोजन के घटक जो हमारा पाठ का नाम था 6 क्लास का, ये लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बेटा।